वेलकम एवरीवन, मीना कुमारी के रॉयल लैंग्वेज चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को आगे शेयर करें। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट या तो कवर करती हूँ, या फिर जो हमें समाज के बारे में पता होना चाहिए, अपने आसपास के बारे में कि हमें क्या हमारे अधिकार हैं और क्या हमारे अधिकार हमें दिए गए हैं, उनकी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो इन वीडियोस के माध्यम से मैं वो कवर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज है 20 फरवरी और आज है हमारा सोशल जस्टिस डे। जी हाँ फ्रेंड्स, सोशल जस्टिस डे इट मीन्स कि आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, और जो कि 20 फरवरी को पूरे वर्ष में मनाया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये कि जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हुए सामाजिक न्याय की जो दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि समाज में जो हम न्याय हमें मिलता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, यानी कि जो उसकी जो दशा है वो बहुत बेकार हो चुकी है। और उसके बारे में जो हमें सुधार करने चाहिए वो किस तरीके से हो सकते हैं और क्या उसके उपाय हो सकते हैं। तो ये होता है सोशल जस्टिस डे का मतलब कि हर चीज़ के लिए किसी एक दिन को फिक्स किया गया है, ताकि उसकी याद में हम उस दिन को मना सकें और हमें याद रहे कि यस, इस चीज़ के लिए ये डे स्पेशल है। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसका उद्देश्य है वो क्या है। इस दिन का उद्देश्य है जैसे गरीबी, लैंगिक असमानता आदि के मुद्दों सहित सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना होता है, कि समाज में सभी के साथ में समान न्याय हो। अगर हम बात करें 2022 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, क्योंकि जो हर वर्ष आपने देखा होगा गवर्नमेंट का बजट पास होता है और उस बजट में हर चीज़ के लिए अलग बिल पास होता है, अलग अलग रूल बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से सोशल जस्टिस डे का भी जो एक थीम है वो हर वर्ष का अलग होता है। तो 2022 का जो थीम था वो था जो औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। और अगर हम बात करें 2023 में, तो 2023 में ये थीम बदल दिया गया, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। अवसरों को उजागर करना मतलब कि गवर्नमेंट कई बार हमें बहुत सारे रोज़गार के अवसर देती है, बहुत सारे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलता है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये वही है कि सोशल जस्टिस डे के माध्यम से जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोशिश करती है कि लोगों तक ये अवसर पहुंचे और उनके जो अवसर हैं वो उसके बारे में अवेयर हैं, जो गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटीज़ दे रही है। तो इस दिन को 26 नवंबर 2007 को जो गवर्नमेंट का जो 62 जो सत्र था उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को इस दिवस के रूप में मनाया जाए ये घोषित किया। और इसके बाद जो पहला विश्व सामाजिक दिवस था वो 2009 में मनाया गया था फ्रेंड्स। तो इसको कितने तरीके से, इसको कुछ चरणों में उन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इंसान की गरिमा, यानी कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी गरिमा को कोई भी चोट ना पहुंचाए। तो ये जो कानून है उसमें उस बात का ध्यान रखा गया है। सामान्य भलाई की प्रधानता, यानी कि गवर्नमेंट सभी की भलाई के लिए काम करती है और इसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सभी में समानता का ध्यान रखा गया है। दूसरा, पारस्परिक अधिकार और जिम्मेदारियां, लोगों को समान अधिकार मिलें और उनकी जिम्मेदारियां, जिस तरह से हम बोलते हैं हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के लिए, अपने देश में साफ़ सफाई रखना, किसी की हेल्प करना, या फिर अपने देश के ग्रो के लिए कुछ ऐसे काम करना। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे हम जुड़ कर के अपने देश के लिए बहुत सारे अच्छाई के काम हम कर सकते हैं। तो ये था पारस्परिक अधिकार और जिम्मेदारियां जो हमको दी गई हैं। नेक्स्ट हमारा जो श्रमिकों की गरिमा और अधिकार, जो श्रमिक लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनकी भी गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे, यानी कि वो अगर गरीब हैं तो उनको ऐसा कुछ ना बोला जाए या फिर ऐसा उनको अधिकार ना हो कि उन्हें लगे कि यस, हम अपने देश का एक छोटा हिस्सा है या फिर हमारे देश में अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। गरीबों और कमज़ोरों के लिए मौलिक विकल्प, जो लोग गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, बहुत सारे लोग हैंडीकैप होते हैं, तो आप लोग देखोगे कि बहुत सारे जो लोग हैंडीकैप फॉर्म बनवाने का उनका प्रावधान रखा गया है, और जब वो उसको बनवा लेते हैं
तो बहुत सारी फैसिलिटी उनको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। तो ये सारे जो हमें हैं, ये हमारे सारे सोशल जस्टिस हैं, सामाजिक न्याय हमारे साथ में किया जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए फ्रेंड्स, और इसी दिन के लिए हमें सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है। लेकिन इसकी हमें गरीब और कमज़ोरों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उसमें अगर गरीबों का बीपीएल कार्ड है, उन्होंने बनवा रखा है अपना, तो सारी फैसिलिटीज़ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आप कितने से बड़ा टेस्ट इलाज आप लोग करवा सकते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो ऐसी संस्थाएं जिन्हें चलाती हैं, ट्रस्ट वाले उनको चलाते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। वो आगे जा सकते हैं अपने टैलेंट को लेकर के। गरीब लोगों के बच्चे अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, अपनी प्रतिभा को, अपने पढ़ाई को लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं हर फील्ड में। बहुत सारे ऐसे गरीब जो पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी करने के लिए अपने आप को नहीं अवेलेबल समझते हैं, इतने उनकी मतलब पास नहीं जुगाड़ होता है पैसे का, तो बहुत सारे विवाह सम्मेलन ऐसे चलाए गए हैं जिनमें वो अपने बच्चों की शादी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ चलाए जा रहे हैं जिनमें बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई, जो हॉस्टल का तरीके का, तो बहुत सारी ऐसी आप देखोगे हमारे समाज में ऐसी सारी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चल रहे हैं। बट कुछ के बारे में कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, तो जिसको हम सोशल जस्टिस डे इस दिन का ताकि लोग अवेयर हों के रूप में आज 20 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि सोशल जस्टिस डे की आखिर हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा इसका जो मेन मोटो है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो इस दिन का जो उद्देश्य है वो गरीबी, लैंगिक असमानता, यानी कि किसी भी तरह की असमानता अगर समाज में हो रही है तो उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना। तो असमानता का मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कहीं भी हो सकती है, हर फील्ड में असमानता होती है। आज आप लोग देखते हो, अगर पेरेंट्स के बारे में मैं बात करूं तो बहुत से पेरेंट्स आपने देखे होंगे, बच्चे एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़ा बच्चा बोलता है, उसको फील होता है कि पापा बड़े भाई को प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, या बड़ी सिस्टर को, दीदी को प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं। तो ऐसा बच्चों के मन में फ़र्क आ जाता है और उनको लगता है कि हमारे प्यार में पापा मतलब इसको ज़्यादा करते हैं, मुझे कम करते हैं। तो बच्चों के मन में ऐसी भावनाएं पैदा होने लगती हैं। और अगर हम समाज के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब अमेरिका के अंदर गोरों ने कालों के साथ में भेदभाव किया था। और इसी तरह से अगर आर्थिक फील्ड में हम देखें तो जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों के साथ में भेदभाव करते हैं। और जाति पाति का तो आज भी इतना बोलबाला है, आप लोग देखते ही हैं। जाति का भेदभाव जो पहले भी जो ऊंची जाति के लोग होते थे, नीची जाति वालों के साथ में उन्हें समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनके पास कुछ अलग से अधिकार होते थे। उसी तरह से धर्म को लेकर के भी, कि धर्म का भेदभाव भी, कुछ जो मुख्य प्रमुख धर्म जो उस टाइम बहुत पहले थे तो उनको कुछ धार्मिक लोगों को ज़्यादा अधिकार होते थे, और जो नीचे धर्म के, छोटे धर्म के लोग होते थे उनको अधिकार वो लोग नहीं देते थे। तो फ्रेंड्स, इस बारे में अगर देखिए हम सारा हमारा जो सर्कल है वो कहाँ घूमता है कि जेंट्स और लेडीज़ से मिलकर के हमारा समाज बना है। अगर असमानता की बारी आ रही है तो इट मीन्स कि पुरुष को अधिकार मिल रहे हैं लेकिन लेडीज़ को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे मुख्य कारण था कि उस वक्त जो महिलाएं थीं उनको बराबर का भागीदार भागीदार नहीं थी, या फिर उनकी मजबूरी थी, वो अपने फैमिली की वजह से, या उनको अलाउ नहीं किया जा सकता, किसी भी वजह से रहा, लेकिन महिलाओं को बराबर सेम अधिकार नहीं थे, या फिर उनके परिवार के चलते वो भाग नहीं ले पाती थी, उनके पास टाइम नहीं हो पाता था। महिला को बोला तो जाता था कि आप लेडीज़ पुरुष सब बराबर हैं, लेकिन जब बारी आती थी तो कोई भी ऐसा किसी भी जॉब में पहले महिलाएं नहीं होती थी। तो इससे भी एक बहुत बड़ी जो असमानता को बढ़ावा दिया गया। और अगर जो उस टाइम जो पुरुष वर्ग था उसको हमेशा से ही प्रथम स्थान दिया गया है, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो हर फील्ड में कम से कम 20% ही महिलाएं हैं, बाकी सभी जेंट्स ही होते हैं। हर फील्ड में महिलाएं बहुत कोशिश कर रही हैं बट फिर भी कम है। बहुत सारी हमारी गांव की महिलाएं वो जागरूक नहीं हैं, बहुत सारी जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो जागरूक नहीं है, बहुत सारी पढ़ी लिखी होकर के भी वो किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है।
तो फ्रेंड्स, इस बारे में इन सब चीज़ों को लेकर के जो हमें सोशल जस्टिस की ज़रूरत पड़ी कि जो हमारे समाज में असमानता है हर फील्ड में, उसके लिए गवर्नमेंट हर साल नई बिल पास करती है जिसमें हर चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए ये सारे जो दिन हैं वो हमारे मनाए जाते हैं और उन्हीं को लेकर के मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग भी उसके बारे में अवेयर रहें और एक जागरूकता हम सबके बीच में आती रहे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमें पता लगे आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।